परिमाण। जोरदार तालियों के साथ आप भाई नीतेश व्यास जी का स्वागत करें और पूरे सम्मान के साथ धन्यवाद दे रहा हूं भाई नीतेश व्यास। ज्ञान और स्वर की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मां हंसासना को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी परम पावन उपस्थिति है। यह चीन का पावन पवित्र धाम बरेली, जिसकी रज में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त है, ऐसा परम धाम है। और जन जन के आराध्य प्रभु राम, जिनका नाम स्मरण, जिनका जीवन स्मरण जीवन को अनेकों आयामों में विकसित करता है। बाबा तुलसी ने मानस में अनेकों व्याख्या की है, परंतु 4 पंक्तियों से आपके बीच वही भाव जोड़ता हूँ। तो भगवान राम की आराधना से जुड़िए और आगे फिर जो भगवती करवाएगी आप सब सुनिएगा। कि जिंदगी रोशन है जिनसे ऐसा पावन नाम है, जिंदगी रोशन है जिनसे ऐसा पावन नाम है। सारे तीर्थ वो ही है, वो ही तो चारों धाम है। सारे तीर्थ वो ही है, वो ही तो चारों धाम है। मन के प्रश्नों में सदा उत्तर बने सबके वही, मन के प्रश्नों में सदा उत्तर बने सबके वही। ऐसे मर्यादा के पालक अपने दाता राम, क्या बात है। ऐसे मर्यादा के पालक अपने दाता राम है। आप सभी की पावन उपस्थिति है यह वह देश है जहां पर अनेकानेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। ईश्वर स्वयं इस धरा पर अवतार लेने आए मानव रूप में। स्वामी विवेकानंद आज जो साहित्य अकेडमी संस्कृति मंत्रालय ने आयोजन करा है, विवेकानंद जी के संदर्भ में एक प्रसंग याद आता है कि वो इंग्लैंड यात्रा पर गए और जैसे ही उनका स्वागत के लिए वहां पर इंग्लैंड के जो वासी थे आए, तो उन्होंने स्वागत में स्वामी जी से हाथ जोड़कर हेलो कहा। तो स्वामी जी ने प्रत्युत्तर में मुस्कुराकर कहा नमस्ते। अब जैसे ही उन्होंने ऐसा सुना तो उन्होंने सोचा शायद स्वामी जी को हिंदी नहीं आती, तो उन्होंने कहा आप कैसे हैं? तो स्वामी जी ने प्रत्युत्तर में क्या कहा? बोले आई एम फाइन। तो एक जब उन्होंने पूछा कि आपको इंग्लिश आती है लेकिन आपने उत्तर इस भाषा में क्यों दिया, तब उन्होंने बड़ा शानदार जवाब दिया। बोले जब आप अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी मातृभाषा का क्या बात है। वाह वाह वाह। जब आपने हमारी मातृभाषा का सम्मान किया तब मैं आपकी मातृभाषा का सम्मान किया। वाह क्या बात। ये भारत भूमि कैसी, एक मुक्तक और सुनिए। कि जहां पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है, जहां पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है, जहां अध्यात्म होता है, जहां विज्ञान होता है, जहां अध्यात्म होता है, जहां विज्ञान होता है। अनेकों मत सभी के हैं, सभी मिल कर के रहते हैं। अनेकों मत सभी के हैं, सभी मिल कर के रहते हैं। मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है, मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है। वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में, प्रचार जोर शोर से चल रहा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में भी चुनाव की प्रक्रिया इस प्रकार प्रारंभ हुई जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार युवाओं द्वारा नौकरी के फार्म डलवा लेती है लेकिन परीक्षा आगे बढ़ती रहती है। तो सरपंची के चुनाव भी ऐसे रहे और पंचायत के जो चुनाव थे वो आगे बढ़ गए। तो किसी ने दीवार पर लिख दिया भी वर्तमान चुनाव में फिलो में प्रचार चलता है तो जोर से चलता है, एक स्थिति बनती है। प्रचार में आदमी को दिखता नहीं है कि सामने कौन है क्या है, बस जिस नेता का है उस नेता का झंडा थाम लिया और उसका प्रचार सटीक तरीके से करते हैं। तो किसी ने शमशान घाट पर लिख दिया कि भैया जी आ रहे हैं। अब भैया जी से आप जिस भी नेता को जोड़े वो आप जोड़ सकते हैं। तो फिलो में एक कंडीशन हो जाती है कि शमशान घाट पर लिख देते हैं कि भैया जी आ रहे हैं। पिछले दिनों ये स्थिति हुई कि चुनाव के फिलो में एक भाई हमसे बोला कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत का। क्या बात।
तो उसने हमने कहा ठीक है भाई साहब बिल्कुल लड़ो। बोले लड़ नहीं रहे हैं, जीतेंगे। हमने कहा अच्छा, बड़ी ऊर्जा के साथ बोला जीतेंगे। हमने कहा जीत जाओगे बिल्कुल। बोला जीतेंगे नहीं, एक बाप की औलाद है, जीतेंगे। हमने कहा भाई साहब आप जीतोगे, ऐसे दबाव क्यों बना रहे हैं? तो बोला एक बाप की औलाद है, जीतेंगे। हमने कहा आदमी के 5 बाप होते हैं। बोला है आदमी के 5 बाप होते हैं? हमने कहा बिल्कुल होते हैं, हमने जैसा सुना है उस हिसाब से तो 5 ही होते हैं। क्या बात। बोला कैसे होते हैं बताओ। तो हमने कहा एक तो वो बाप जो जन्म देता है, जो पालन पोषण करता है, आपको बड़ा करता है। बोला बिल्कुल माना, वो बाप हुआ। बोला दूसरा बताओ। हमने कहा दूसरा बाप भी होता है, चिंता मत करो। दूसरा बाप वो जिसने इस संसार की सृष्टि का रचना की है और वो इस संसार को पाल रहा है, तो वो भी पिता तुल्य है। तो बोले ठीक है, हमने 2 मान लिए। बोले तीसरा ना बता पाओगे? हमने कहा तीसरा भी बताएंगे, चिंता मत करो। बोले तीसरा बाप कौन सा? हमने कहा जब विवाह होके आपके ससुर बनते हैं सामने वाले, तो वो भी पिता तुल्य होता है, तो वो भी बाप हुए। तो बोला ठीक है, 3 बाप हो गए। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब बोले कि अब बताओ चौथा कौन सा होता है? हमने कहा गाय को क्या कहते हो? बोले माता। तो हमने कहा बैल कौन हुआ? बोले बाप। हमने कहा सही जा रहे हो। अब बोले 5वां नहीं बता पाओगे। हमने कहा उसकी बताने की आवश्यकता भी नहीं है, मौके पर आदमी गधे को भी बाप बना लेता है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां परिवर्तन होती रहती हैं। आपके बीच में एक सत्यता की बात करूंगा। आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक भाई साहब विकास दवे जी बैठे हैं, राकेश भाई साहब, सभी की उपस्थिति है, संचालन कर रहे हैं भाई साहब, और मेरे सभी साथी बैठे हैं, मुझसे अग्रज है उम्र में, सभी का मार्गदर्शन रहता है। लेकिन वास्तविकता के परे कुछ विचार आया और लिख दिया मां सरस्वती की कृपा से। तो आप भी जुड़िएगा, उससे मनोभाव देखिए। स्वागत। वाह। कि अपनी अपनी सतरंजों के चलते चाल सयाने लोग, अपनी अपनी सतरंजों के चलते चाल सयाने लोग, अपनी अपनी सतरंजों के चलते चाल सयाने लोग, अक्सर धोखा दे जाते हैं जाने और पहचाने लोग, अक्सर धोखा दे जाते हैं जाने और पहचाने लोग। तो किसको अपने दिल में रखूं, किसको शक के घेरे में, किसको अपने दिल में रखूं, किसको शक के घेरे में, किसको अपने दिल में रखूं, किसको शक के घेरे में। बदल बदल कर आ जाते हैं चेहरे वही पुराने, बदल बदल कर आ जाते हैं चेहरे वही पुराने लोग। तो इन लाखों करोड़ों चेहरों में हमें कैसे चेहरों को पहचानना है? कि दिल को समझो पर खो देखो, चेहरे धोखा देते हैं। ये प्रेम की ओर नहीं ले जा रहा हूँ, व्यक्तित्व का जो हमें पहचान करनी है उसकी ओर ले जा रहा हूँ। कि दिल को समझो पर खो देखो, चेहरे धोखा देते हैं। दिल को समझो पर खो देखो, चेहरे धोखा देते हैं। दिल को समझो पर खो देखो, चेहरे धोखा देते हैं। कहता हूँ मैं अपना तजुर्बा, माने या ना माने लो। कहता हूँ मैं अपना तजुर्बा, माने या ना माने लो। और वास्तविकता क्या है? कि सच का चेहरा इतना रोशन जितना रोशन सूरज है। आप अपने कर्तव्य के प्रति, आप अपने लक्ष्य के प्रति, स्वामी विवेकानंद ने कहा उत्तिष्ठो जागृता प्राप्य वरान्य बोधत, कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति, आप कार्य के प्रति सत्य हैं, तो ईश्वर वो सब देगा जो आप चाहते हैं, और नियति भी उस चीज को आपसे मिलाएगी जो आप चाहते हैं। तो सच का चेहरा इतना रोशन जितना रोशन सूरज है। सच का चेहरा इतना रोशन जितना रोशन सूरज है। सच का चेहरा इतना रोशन
जितना रोशन सूरज है, नई सुबह के सूरज को कैसे रोकें दीवाने लोग। नई सुबह के सूरज को कैसे रोकें दीवाने लोग। कहता हूं मैं कहीं कि बहुत बारीक होते हैं कुछ किस्से जवानी के, सिखाते हैं हुनर हमको निरंतर जिंदगानी के। कहां किस मोड़ पर कब कौन कैसे साथ आएगा, यहीं से पात्र तय होते हैं एक बेहतर कहानी के। यहीं से पात्र तय होते हैं एक बेहतर कहानी के। एक मुक्तक और आपके बीच छोटी कुछ पंक्तियां और रखूंगा सकारात्मकता की। स्वामी विवेकानंद पे विचार है कि हम फिल्मी दुनिया में इतने संलग्न हो चुके हैं, वेब सीरीज और तमाम प्रकार के माध्यम चल रहे हैं, परंतु देश में एक तबका ऐसा बैठा है साहित्य अकादमी जैसा, और तमाम प्रकार की जो सकारात्मकता के विद्वत जन है, आप सभी बैठे हैं। कोई शिक्षक होगा, कोई अपने पेशे में अलग अलग विभागों में संपन्नता को प्राप्त होगा और विद्वत्ता की पराकाष्ठा से सभी समृद्ध हैं। तो आप सबकी पावन और गरिमामय उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि नव सृजन का रंग धार के एक नया आनंद बनो। क्या बात। नव सृजन का रंग धार के एक नया आनंद बनो, संस्कृति के प्रहरी बनकर देशभक्ति की गंध बनो। संस्कृति के प्रहरी बनकर देशभक्ति की गंध बनो। तो फिल्मी मिल्मी हीरो मीरो छोड़ो यार, फिल्मी मिल्मी हीरो मीरो छोड़ो भाई। लक्ष्य साध के तुम भी वीर विवेकानंद बनो। लक्ष्य साध के तुम भी वीर विवेकानंद बनो। आप सबकी उपस्थिति एक सकारात्मकता की पंक्ति बाबा महाकाल के चरणों में रखते हुए अपना स्थान लूंगा। आप सब जुड़िएगा कि क्या किसके बिना क्या नहीं हो सकता है। कहने के लिए बात बड़े तेवर से भी कही जा सकती है, उसी बात को शालीनता से कही जा सकती है। तो हमारे बीच में वीर रस के सभी बैठे हैं, हमारे मार्गदर्शक वो भी आपको सुनाएंगे। तो इस बीच से अपना स्थान लूंगा। जुड़िएगा, किसके बिना क्या नहीं हो सकता। क्या बात। कि बिन मौसम के बागों में कोई फूल नहीं खिलता है। बिन मौसम के बागों में कोई फूल नहीं खिलता है। बिन राहों के राही को पथमूल नहीं मिलता है। बिन राहों के राही को पथमूल नहीं मिलता है। तो बिन धारा के नदिया का सागर से मेल नहीं होता। बिन धारा के नदिया का सागर से मेल नहीं होता। बिन मैदान में उतरे तक कोई भी खेल नहीं होता। बिन मैदान में उतरे तक कोई भी खेल नहीं होता। बिन अंगारों ताप लिए लोहा आकार नहीं पाता। बिन अंगारों ताप लिए लोहा आकार नहीं पाता। बिन अभ्यास किए कोई जीवन विस्तार नहीं पाता। बिन अभ्यास किए कोई जीवन विस्तार नहीं पाता। तो बिन नैनों के सकल सृष्टि का दर्श नहीं हो सकता है। इन नैनों से हमें तय करना होगा कि हम क्या देख रहे हैं। जो हम देखेंगे वैसा बनेंगे। कि बिन नैनों से सकल सृष्टि का दर्श नहीं हो सकता है। बिन उत्साह लिए जीवन उत्कर्ष नहीं हो सकता है। बिन उत्साह लिए जीवन उत्कर्ष नहीं हो सकता है। तो बिन बादल का संग लिए बरसात नहीं होती है। बिन बादल का संग लिए बरसात नहीं होती है। तो बिन भावों को ओढ़े दिल की बात नहीं होती है। बिन भावों को ओढ़े दिल की बात नहीं होती है। तो बिन गीता का ज्ञान सुने कोई प्रथा पुत्र नहीं बनता। कि बिन गीता का ज्ञान सुने कोई प्रथा पुत्र नहीं बनता। बिन मर्यादा धारण के उत्कृष्ट चरित्र नहीं बनता। बिन मर्यादा धारण के उत्कृष्ट चरित्र नहीं बनता। तो बिन कुछ काम किए कोई भी काम नहीं पाता है। बिन कुछ काम किए कोई काम नहीं पाता है। बिन सबरी सा सब्र धरे कोई राम नहीं पाता है। बिन सबरी सा सब्र धरे कोई राम नहीं पाता है।
तो बिन भावों को पूर्ण किए भरपूर नहीं मिलता है। बिन भावों को पूर्ण किए भरपूर नहीं मिलता है। बिन महाकाल का दर्श किए द्रगनूर नहीं मिलता है। बिन महाकाल का दर्श किए द्रगनूर नहीं मिलता है। बिन महाकाल का दर्श किए द्रगनूर नहीं मिलता है। आप सबकी उपस्थिति को